ये रिव्यू है आयुष्मान खुराना की आज रिलीज हुई फिल्म अनेक का। ये एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, जिनकी पिछली कुछ फिल्में हैं थप्पड़, आर्टिकल 15 और मुल्क, यानी कि इशू बेस्ड फिल्म, जिसमें ये नया एडिशन है। रिव्यू की शुरुआत करेंगे फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट से, जो कि है इसका सब्जेक्ट। जी हाँ, इस फिल्म का सब्जेक्ट आज भी रेलिवेंट है। सोशल मीडिया पे कई जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो आउटडेटेड है, लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको प्रूव कर दूंगा कि इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो आज भी रेलिवेंट है। और फिल्म का जो वीक पॉइंट है वो है इसकी वर्बोसिटी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। इनके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन ये थोड़ा कैरिड अवे हो गए और उसमें हवा भरने लगे उसे बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में। वापस आते हैं फिल्म के सब्जेक्ट पे। एक आम आदमी को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है मीडिया से। 2020 में कोरोना के दौरान मैंने ये मीडिया रिपोर्ट पढ़ी थी कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टूडेंट्स को गलत नामों से बुलाया गया। तो ये खबर थी 2 साल पहले 2020 की। लेकिन कल ही मैंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक व्लॉग देखा। एक फेमस इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनका व्लॉग देखा जो पिछले 7-8 दिनों में शूट किया गया है। और उसका जो थंबनेल है और उसका जो टॉपिक है वो सीधा इसी हमारे विषय को, इस फिल्म के सब्जेक्ट को टच करता है। डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एक आम आदमी के पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के दौर पे हमारे तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जो इससे पहले, आज से पहले पॉसिबल नहीं थी। तो सब्जेक्ट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेस्ट ऑफ द इंडिया में आज भी बहुत सी जगहों पर चाइनीज या चिंकी बुलाया जाता है और एक अलग नज़र से देखा जाता है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है और इसी इशू को इस फिल्म ने टच किया है। यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए इस फिल्म में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। यानी कि जो 7 सिस्टर 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्हें एक भूखंड के रूप में देखा गया है और वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन दी गई है NE। बीच में चिकन नेक और दूसरी साइड में पूरा भारत। फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्थ ईस्ट की लड़की हैं, एथलीट हैं, बॉक्सर हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। इसके जो फादर हैं वो एक रेवोल्यूशनरी हैं, वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं और वो अपना एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं। और इसका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, जो कि आयुष्मान खुराना ने वो रोल प्ले किया है, वो इंटेलिजेंस सर्विस का एक ऑफिसर है। वो इस लड़की को यूज कर रहा है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और जहां तक रही बात इस लड़की की, तो वो अपने आप को इंडियन मानती है। अपने फादर की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे हटकर ये अपने आप को एक इंडियन मानती है, उस बात पे विश्वास रखती है। लेकिन इसे यह भी पता है कि इसको अपनी इंडियननेस या अपना इंडियन होना प्रूव करना पड़ेगा। तो 2020 में तो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को गलत नाम बुलाए गए, लेकिन फिर 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए, वहां पर पहले जो मेडल आए वो नॉर्थ ईस्ट के एथलीट ही लेकर आए और अचानक से वो इंडिया के मेडल हो गए। उसी तरह ये लड़की रेस्ट ऑफ द इंडिया को ये बताना चाहती है कि ये एक इंडियन है, इंडिया के लिए मेडल जीत कर। और फिल्म के एंड का जो डायलॉग है वो भी इसी बात को हाईलाइट करता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन मेडल जीतता है वो तो इंडियन हो गया, और जो मेडल नहीं जीतता उसका क्या। अब बात करेंगे फिल्म के वीक पॉइंट्स की। लंबा वॉइस ओवर, लंबे लंबे डायलॉग्स, जहां करेक्टर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डायलॉग चलते ही जाते हैं और फिल्म के एंड में भी डायलॉग चल ही रहा है। मतलब कि फिल्म में जो फाइनल बाउट है उस लड़की का, वहां पर इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू विजुअली दिखा दिया है, लेकिन ये वहां बात खत्म नहीं हो जाती है, ये फिर से उसको बोलकर आपको एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं। फिल्म में एक ब्यूरोक्रेट हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मनोज पावा ने ये रोल प्ले किया है। अब उसमें ये भी एडिशन है कि वो एक कश्मीरी हैं, मुस्लिम हैं। उनको जो लड़की का फादर है सेपरेटिस्ट, ये पूछ रहा है कि आपके यहाँ 370 था, वो हटा, आपको कैसे लगा, हमारे यहाँ 371 है। फिर उनके घर के भी, उनकी मदर के भी शॉट है, उनके घर के भी सीन है, कश्मीर के भी सीन है। थोड़ा सा ये जो है सब्जेक्ट मैटर में हवा भरते गए। फिर मीडिया का भी एक टोकन सीन है कि किस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, हंसता खेलता एक फुटबॉल मैच। फिर इंडिया का नॉर्थ साउथ डिवाइड भी वहाँ आ जाता है, चक्रवर्ती भी आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ की बातें होने शुरू हो जाती हैं, हिंदी की बात शुरू होने लग जाती है। रेवोल्यूशनरी फादर है तो एक लड़का भी है, उसकी अलग कहानी चल रही है, वो भी अब रेवोल्यूशनरी कैसे बनता है, वो गन क्यों उठाता है। तो इस तरह के सब प्लॉट भी इसमें जुड़ते जाते हैं। क्योंकि ये जो फिल्म का कैनवस मैं मानता हूँ कि बड़ा है,
लेकिन ये उसमें हवा भरते गए और उसे और बड़ा 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 बनाते गए। वहां फिल्म मुद्दे से हट जाती है और डिसकनेक्शन आता है। 3/4 फिल्म तक आर्मी का इतना अच्छा पोर्ट्रेल नहीं है, तो फिर लास्ट में सर्जिकल स्ट्राइक भी आ जाती है, इंडियन आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा कैनवस था, रिप्रेजेंटेशन इन्हें देनी थी, लेकिन थोड़ा सा रायता सेकंड हाफ में फैल गया। पॉलिटिकल फिल्म है, फिल्म मेकर का पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा इसमें, नो प्रॉब्लम विद दैट, वी आर रेडी टू हियर दैट। आज की ऑडियंस बहुत मैच्योर है, हम उसे सुन सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। लेकिन कोई चीज अगर आप विजुअली दिखा रहे हैं, फिर आपको उसे बोलकर बताने की क्या जरूरत है, जो कि है फिल्म का क्लाइमैक्स। ओवरऑल द फिल्म स्कोर्स ऑन इट्स सब्जेक्ट मैटर, लेकिन स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की वजह से ये 2.5 घंटे की फिल्म काफी लंबी लगती है। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर फिल्म में थोड़ा कंफ्यूज सही लग रहा है। एंड्रिया ने एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे किए हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, मीफाम ओट्सल, दीपलीना डेका। मैं फिल्म को 5 में से 3 स्टार दूंगा, और उसमें से भी 1 स्टार सिर्फ इसके सब्जेक्ट मैटर के लिए।